उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कई वर्षों से एक एक्सप्रेसवे का जाल सा फैला दिया है और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी पैसा इसके ऊपर खर्च होता है। आप इस खर्च को जस्टिफाई कैसे करती है और एक्सप्रेसवे का लाभ किस प्रकार मिल रहा है प्रदेश को, इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। सर, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पूंजी निर्माण का हिस्सा है, इस पर खर्च करने से पूंजी निर्माण होता है। चूँकि सर ये अवसंरचना का हिस्सा है और जैसे सरकार डेवलपमेंट कर रही है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, निवेश बढ़ रहे हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मैटर करता है। तो ये लागत कम करने के लिए, सामानों तक पहुंच करने के लिए, साथ ही परिवहन सुविधा के लिए उस हिसाब से सही है सर। तो इस एक्सप्रेसवे के अराउंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी आने चाहिए या ये एक्सप्रेसवे अपने आप में सफिशिएंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति देने के लिए? सर, जैसा कि इन्वेस्टर समिट में कहा गया है, गवर्नमेंट हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो एक्सप्रेसवे है उसके साथ ही हम क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे, औद्योगिक क्लस्टर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी भी बनाई है इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए और एक्सप्रेसवेज को डेवलप करने के लिए? कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डेवलप किया गया है, यूपी ईडा जिसे कहते हैं? जी सर। क्या है यूपी ईडा? सर, ये जो गवर्नमेंट मतलब जितने एक्सप्रेसवे होते हैं उसका निर्माण करती है उस संरचना में यूपीडा। सर, मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। कोई बात नहीं। ये जो G20 समिट हो रहा है उसका लोगो क्या है और उसका मोटो वाक्य क्या है? जी सर, इन्वर्टेड लोटस पे, उल्टे लोटस पे पृथ्वी है और इसका ध्येय वाक्य है एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। एक भविष्य। ये वसुधैव कुटुंबकम से इसको लिया गया है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है और इसका मतलब अगर हम विस्तार करें इस शब्द का तो किन शब्दों से मिलकर ये बना है? वसुधा जो कि पृथ्वी को संबोधित करता है और कुटुंब एक परिवार, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो भारत के बाद G20 का प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त होगा? प्रेसिडेंसी किस देश को प्राप्त होगा भारत के पश्चात? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे पिछला याद है लेकिन अभी आगे वाला थोड़ा मिस हो रहा है। कोई बात नहीं है, ब्राज़ील को प्राप्त होगा। जी सर, ट्रोइका। हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक सिचुएशन है, मान लीजिए हम आपको चयनित कर लेते हैं, आपका चयन हो जाता है सिविल सर्विसेज में और आपके पास एक अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है किसी अन्य क्षेत्र का भी, आपके क्षेत्र के साथ में एक अन्य प्रभार दिया जाता है। आपको पता चलता है कि प्रधान जो है वहाँ पे जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ चुनिंदा लोगों को दे रहा है और ये सूचना आपके जो क्षेत्र के फील्ड वर्क ऑफिसर्स हैं उनको भी है, जानकारी है, परंतु वे इसको लेकर के मौन हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं जो ये प्रधान या के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, लोकल लीडर्स के द्वारा। आपके पास उस क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार है, तो आप इस समस्या का किस प्रकार निदान करेंगी? सर, सबसे पहले मैं इस पर एक ट्रैक करने की कोशिश करूंगी, जांच समिति बैठाऊंगी। आपके पास सीमित समय के लिए प्रभार है उस क्षेत्र का? जी सर। सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा कि पहले मैं ये जो मामला उठा है ये इसकी सच्चाई कितनी है, इसके लिए कमेटी बैठाऊंगी अपने ही सबॉर्डिनेट के साथ मिलके और ये देखूंगी कि मेरे कितने सबॉर्डिनेट या फिर जो विभाग के लोग हैं कितने लोग इसमें मिले हुए हैं। जांच उपरांत अगर ये पता चलता है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो स्थानीय स्तर पर मिलकर काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं एक्शन लूँगी सर। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस भेजूँगी और तुरंत कार्रवाई इस पर करूँगी, जो भी मेरे पास अधिकार रहेंगे। हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है तो कुछ लोग उसे हरिजन के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसे शूद्र की शब्द से भी संबोधित करने का प्रयास करते हैं। और कुछ दिन पहले ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता ने एक चौपाई को लेकर के कुछ बयान दिया था जिसमें एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के कहा कि कुछ गलत बातें कही गई हैं।
आप इस पे कुछ प्रकाश डाल सकती हैं कि क्या ये कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी है भी या नहीं है? सर अभी इस मुद्दे की मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जो चौपाई कंट्रोवर्सी हुई है कि किस बात पे लेके बोला गया है, बस मैंने ऐसे सुना है थोड़ा थोड़ा बस। आपने सुना है जी। आपने हु वर शूद्रास बुक के बारे में सुना है? सॉरी सर। अम्बेडकर जी ने लिखी थी इसको, 1946 में ये बुक आई थी। ओके सर। उसमें शूद्रास की अवधारणा जो आज की है और जो प्राचीन काल में थी, उसमें कुछ फ़र्क बताया गया है। अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तो क्या आपको लगता है कि आज के तारीख में जो कास्ट सिस्टम है, जिसे शूद्र कहा जाता है, और जो पुराने समय में ये शब्द इस्तेमाल होता था, उसमें सिमिलरिटी है या कोई सिमिलरिटी नहीं है? ये ऑल्टर्ड फैक्ट है, बदला हुआ सत्य है। जी सर, अगर अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो इसको बदले हुए शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जो प्राचीन टाइम पे था, शूद्र यानी जो सबसे निम्न स्तर का काम करते थे, जो वर्ण व्यवस्था में डिवाइड था, तो जो सबसे नीचे वाले काम होते थे वो शूद्रों के हिस्से में आते थे। और सर अभी का जो है शूद्रों को मतलब सर एजुकेशन के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से उनका स्तर ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। और बस सर इतना ही मुझे इसके बारे में पता है। अच्छा, ये कास्ट के सामने शेड्यूल कास्ट क्यों लगाया गया है? मतलब कास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शेड्यूल कास्ट वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? इसके पीछे कोई संवैधानिक कारण है या इसको एक कॉलोकियल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में शेड्यूल कास्ट कहने लगे? सर ये जातियों को डिवाइड करने के लिए, मतलब कैटेगराइज करने के लिए किया गया था, जब इन्हें आरक्षण और बाकी चीज़ें संविधान के हिसाब से प्रदान करनी थी। तो जो जातियां हैं उनमें से एक अनुसूचित, जो एक विशेष प्रकार की जातियां हैं। अनुसूचित शब्द का क्या इसमें अर्थ है? अनुसूचित से तात्पर्य सर एक कैटेगराइज वे, एक सूची है जो इन जातियों से संबंधित है। सूची है जी। संविधान में सूचित न वर्णित है? जी, सूचियों का उल्लेख है अनुसूची का। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आते हैं? सर आर्टिकल 7, माफ़ कीजिएगा सर, अनुसूची 7। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में शेड्यूल संविधान के पार्ट में रिलीज़ हुआ, परंतु उस वक्त तो कोई सेंसस था नहीं इंडिया के पास। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कोई सेंसस डेटा हमारे पास था नहीं। तो किस आधार पे इस शेड्यूल को रिलीज़ किया गया? ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, 2 शेड्यूल्स रिलीज़ किए गए। तो इसका आधार क्या रहा होगा कि किस आधार पे चिन्हित किए गए कि इन जातियों को हमें इन शेड्यूल्स में डालना चाहिए? आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा विशेष जोर डाल रहा हूँ। आप अपनी समझ से जो भी बताना चाहे बता सकती हैं। सर जो उस टाइम पे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उस हिसाब से उनको कौन थे? वही तो मैं जानना चाह रहा था कि ये कैसे पता चला कि ये लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और ये लोग सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ये लोग आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। इनको शेड्यूल जो लिस्ट निकाली गई 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अडॉप्ट करने के बाद, उसमें ऐड कर दिया जाए। सर मेरा मानना है कि जो निचले तबके के लोग थे, जो शूद्रा और इसमें आते थे, उस हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया गया था। ठीक है। यूपी में लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है, किस जिले में है? जिसमें श्रावस्ती। श्रावस्ती। दूसरे पे? श्रावस्ती, बहराइच। अच्छा, श्रावस्ती में देखिए भगवान बुद्ध ने वर्षावास किया, बहुत समय तक रुके, सारा कुछ उन्होंने वहाँ किया, लेकिन सबसे कम लिटरेसी वहीं पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? सर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत पिछड़े इलाके में है वो, वहाँ तक सरकार की अरे 6वीं सेंचुरी BC की बात कर रहा हूँ, जब गौतम बुद्ध गए थे वहाँ पे। सर आई एम सॉरी। चलो ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? सर 5 राज्यों में। अच्छा, इसके जो मेंबर होते हैं कैसे चुने जाते हैं? सर कुछ जो होते हैं जो माध्यमिक परिषद से, माध्यमिक शिक्षा परिषद से होते हैं, जो विश्वविद्यालय शिक्षा होती है उनमें से होते हैं। और इनका कुछ परसेंटेज है ना कि इतने परसेंट यहाँ से? सर 1/3 जो है विद्यालय से आते हैं, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से होते हैं। यूपी में कितनी संख्या है विधान परिषद में? आई थिंक सर विधानसभा एग्जैक्ट नहीं याद है, विधानसभा में 401 है। 401। अच्छा, उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं?
उपराष्ट्रपति के कार्य सर जो राष्ट्रपति के एक सबके तरह रखा जाता है कि अगर राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त होता है तो उसके कार्यभार को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति होते हैं। इन केस अगर कभी राष्ट्रपति बीमारी की वजह से या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहते हैं तो वो देश का कार्यभार उपराष्ट्रपति। ये सब तो जब नहीं राष्ट्रपति होंगे तब होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में क्या कार्य रहेंगे? अगर वो उपराष्ट्रपति है तो कोई काम नहीं है, जब वो पावर ट्रांसफर होगी तभी होगा। सॉरी सर, मैं फिर से पढ़ूंगी इसमें। कब इंटरव्यू आपका? सर 17 मार्च को। जी 17 मार्च को। 17 में बहुत टाइम हुई। रहने वाली कहाँ की हैं? सर गोंडा उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती की तो नहीं है? जी जी सर, लेकिन वो देवी पाटन मंडल में आता है मेरा भी जिला। जी पड़ोस का जिला है। जी सर। गोंडा से? जी सर। तो आपको पहले सोचना चाहिए था। हाँ सर। तो अभी कर क्या रही हैं आप? सर अभी तो मैं तैयारी में ही लगी हूँ। कहीं कोई जॉब नहीं किया आपने? जी नहीं सर। पीसीएस का इंटरव्यू उसके पहले भी दिया कभी? सर ये मैं अभी तक का पहला मेंस रहा है और पहला इंटरव्यू है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद। इस बार भी आपको निकाल लेना है। सो वी विल हैव जस्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड देन फीडबैक हम लोग आपको देंगे। 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के नाम भारतीय और उनका कंट्रीब्यूशन। सर एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घूरे। कंट्रीब्यूशन आपका बोल जाइए। एम.एन. श्रीनिवास क्या कंट्रीब्यूशन है, घोरे का क्या कंट्रीब्यूशन? जी सर, एम.एन. श्रीनिवास सर जो जाति में संस्कृतिकरण, भारत में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी कि किस प्रकार सामाजिक गतिशीलता से निचले के तबके के लोग निम्न जाति और उच्च जाति में पहुंच सकते हैं। घोरे का क्या कंट्रीब्यूशन है? घूरिए का सर माफ़ कीजिएगा सर, घूरिए का भी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। बुक घोरे की है? सॉरी सर। और तीसरा कोई समाजशास्त्री जो आपको लगता है जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया? सर अनेबल टू रिकॉल, माफ़ कीजिएगा। जाति में और ट्राइब में दोनों में क्या फ़र्क है? और क्या, एक तो सवाल ये, और क्या ट्राइब्स का परिवर्तन जाति के रूप में हो रहा है? जी सर, जाति जो होती है उनके अपने विशेष हैं। जो जनजातियां होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल सूची है जिससे कैटेगराइज हो जाती हैं कि जनजाति। आपके सवाल के जवाब में बता दिए। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ जाति होती क्या है और ट्राइब से क्या अंतर है, जनजाति से क्या अंतर है? नंबर 1, क्या जनजातियाँ जाति का रूप ग्रहण कर रही हैं? हाँ या नहीं जवाब दीजिए। अगर हाँ तो उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं ऐसी जनजातियाँ हैं जो जातियों के स्वरूप में बिहेव कर रही हैं। सॉरी सर, एक्चुअली मुझे पूरा नहीं याद आ पा रहा है। जितना आपको जाति के बारे में आता हो, जाति और जनजाति का अंतर बता दीजिए। तो जनजातियाँ जो होती हैं उनका एक विशेष क्षेत्र होता है, उनके एक धर्म होते हैं, उनका एक भगवान है पूजा करने के लिए। मुख्यतः इन्हें मतलब जंगल से संबंधित किया जाता है कि अपने एकांतवास में रहते हैं और बाकी दुनिया से मतलब समाज से इन्हें बहुत मतलब नहीं होता है। और बाकी जातियाँ सर उनका एक समाज होता है अब और समाज की तरह ही लोगों से जुड़े होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति के बारे में कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? जी सर। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति भारतवर्ष में क्या थी? सर उत्तर वैदिक काल में भी नारी की स्थिति वर्तमान से थोड़ी मिलती जुलती रही है। वहाँ मतलब वहाँ पे भी सब पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी। महिलाओं को बहुत बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को पुरुषों के समान कोई अधिकार नहीं मिल पाते थे। और जो 1-2 महिलाएं जो अपाला, गार्गी, इन्होंने अगर शिक्षा में किया भी है और अपने उसमें आगे निकली हैं, लेकिन सर उन्हें भी उतना सम्मान पुरुषों के बराबर नहीं मिला उत्तर वैदिक काल में। आप किसी ज़िले में पोस्ट हो जाती हैं और आपको कहा जाता है कि विमेन नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ कदम उठाएं, तो क्या क्या कदम उठाएंगे? पहला सर उन्हें शिक्षा प्रोवाइड, स्वास्थ्य सबसे बड़ी इनके लिए स्वास्थ्य है। फिर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए समाज में कुछ आप आंकड़े बता सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में नारियों के स्वास्थ्य के से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं क्या हैं और भारत के जो आंकड़े हैं उनके मुकाबले में कैसे हैं, अच्छे या बुरे? जेंडर रेशियो क्या है यूपी का? जी सर। जेंडर रेशियो पता 1000 पुरुष हैं, महिलाएं कितनी हैं उस पर, ये क्या है रेशियो? सर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैं बताइए सर 829। 829 सर। ओके। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में, कुछ ज़िलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है,
कौन कौन जिले हैं, नाम बता सकते हैं? सर मुझे एक ज़िला याद है। हाँ बताइए। सर वो बलरामपुर है। में महिलाओं की संख्या है पुरुषों से ज़्यादा है? जी सर। क्यों ऐसा है? क्या वहाँ विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है गोंडा के मुकाबले में या श्रावस्ती के मुकाबले में? सर ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अंदाज़ा ये हो सकता है सर कि समानता, कृषि उधर क्षेत्र ज़्यादा है और खाद्यान्न अच्छे से उपलब्ध हो सकता है वहाँ पे, तो ये हो सकता है सर। स्वास्थ्य बढ़िया हो सकती है वहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जैसे नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है महिलाओं से, जी। तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? चलिए ठीक है, विल गिव द फीडबैक। सॉरी सर। ओके।